मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा, सहचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री कनकपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर सेकंड के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनों में साहित्यिक साधनों का क्या योगदान है, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनों में पुरालेखीय साधनों के बारे में आपको बताया और आज विशेषकर राजस्थान के इतिहास को जानने में साहित्यिक साधनों का क्या योगदान और महत्व है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनों में साहित्यों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और साहित्यों में हमें 4 प्रकार के साहित्य मिलते हैं, जिसमें संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य और आधुनिक साहित्य जो हैं आते हैं। जिसमें सबसे पहले हम संस्कृत साहित्यों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य वो साहित्य हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उन साहित्यों में जैसे पृथ्वीराज विजय नामक जो साहित्य है, इसके लेखक ज्ञानक नामक साहित्यकार हैं। इस ग्रंथ से हमें चौहान वंश के राजाओं के बारे में, अजमेर साम्राज्य के विस्तार के बारे में, पृथ्वीराज चौहान की विजय जो हैं उनके बारे में और उपलब्धियों के बारे में जानकारी जो है मिलती है। संस्कृत साहित्यों में राजवल्लभ ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। ये कुंभा के समय के एक महान शिल्पी मंडन के द्वारा लिखा गया है। इससे हमें शिल्प कला के बारे में और नगर निर्माण कला के बारे में जानकारी जो है मिलती है। साहित्यिक साधनों में संस्कृत भाषा के साहित्यों में एक लिंगजी महात्म ये साहित्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लेखक स्वयं महाराणा कुंभा थे। इससे मेवाड़ के राजाओं की वंशावली के बारे में तथा उस समय समाज की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था क्या थे, इसके संदर्भ में हमें जानकारी जो है मिलती है। भट्टी काव्य ये भी संस्कृत भाषा का साहित्य है। 15वीं शताब्दी में ये लिखा गया। इससे जैसलमेर राज्य के विस्तार, जैसलमेर राज्य के निर्माण और वहाँ के राजाओं की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। संस्कृत साहित्यों में राज विनोद ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। इसके रचनाकार सदाशिव हैं और इसकी रचना कहते हैं कि सदाशिव ने बीकानेर के नरेश कल्याणमल जो थे इनकी आज्ञा से की। इससे हमें बीकानेर की सामाजिक, आर्थिक, सैनिक और इसके साथ साथ उस समय के दुर्ग जो थे उनके बारे में और युद्ध में काम आने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी जो है मिलती है। और इस रचना से बीकानेर के वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, आमोद प्रमोद के जो उनके साधन थे, इसके बारे में भी ये ग्रंथ जो है हमें जानकारी देता है। संस्कृत साहित्यों में मंशोत्कीर्तम काव्यम ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण यानी ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक बीकानेर के राज्य के मंत्री करमचंद को माना गया है। इससे बीकानेर राज्य के यानी कि विस्तार के बारे में, बीकानेर राज्य के यानी कि घटनाओं के बारे में, धार्मिक और दान पुण्य संबंधी घटनाओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। संस्कृत साहित्यों में अमरसार ये भी महत्वपूर्ण साहित्य है। पंडित जीवधर इसके रचनाकार थे। इस ग्रंथ से महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम और करण सिंह के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। संस्कृत साहित्यों में हमीर महाकाव्य ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। नैन चंद्र सूरी को यानी इसके लेखक थे। इससे चौहानों की वंशावली और इसके साथ साथ मुसलमानों के आक्रमणों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और सामाजिक और धार्मिक दशा का उल्लेख ये ग्रंथ जो है हमें देता है। यानी कि इसके से भी हम राजस्थान के साहित्य के बहुत से पक्षों के बारे में जानकारी जो है ले सकते हैं। जगत सिंह काव्य ये भी संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण साहित्य है। इसके लेखक रघुनाथ थे। इससे महाराणा जगत सिंह प्रथम की उपलब्धियां जो हैं उसके बारे में जानकारी जो है मिलती है। संस्कृत साहित्यों में अमर काव्य वंशावली ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। रणछोड़ भट्ट जो है इसके रचनाकार थे। इस ग्रंथ से हमें बाबा रावल से लेकर राणा राज सिंह तक मेवाड़
का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में राज रत्नाकर ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। सदाशिव इसके लेखक थे। इस ग्रंथ से महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ की राजनीतिक इतिहास और घटनाओं के बारे में हमें उल्लेख जो है मिलता है। अर्थात संस्कृत भाषा के साहित्य जो हैं इससे भी हम राजस्थान के इतिहास के बहुत से पक्षों के बारे में जानकारी जो है ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्यों की। राजस्थानी साहित्य जो हैं जो विशेषकर राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इसका नाम ही राजस्थानी साहित्य जो है माना जाता है। राजस्थानी साहित्यों में रासो साहित्य जो हैं इसका बड़ा महत्व है और ये वीर रस से परिपूर्ण साहित्य जो है माने जाते हैं। और इन साहित्यों में कई प्रकार के साहित्य आते हैं, जैसे बीसल देव रासो, इसके रचनाकार नरपति नल थे। इससे बीसल देव रासो से बीसल देव जो थे उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें उल्लेख जो है मिलता है। ठीक इसी प्रकार राजस्थानी साहित्यों में जैसे पृथ्वीराज रासो का नाम आता है, ये बड़ा एक फेमस साहित्य माना गया है। इसके लेखक चंद्रभरदाई थे। इससे हमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियाँ, पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के साथ हुए तराइन के युद्ध, इसके बारे में जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ को अति विश्वसनीय ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक इसी प्रकार रासो साहित्य में हमीर रासो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। इससे हमें हमीर देव की उपलब्धियों के बारे में हमें उल्लेख जो है मिलता है और हमीर रासो से राजपूत राज्यों की राजनीतिक दशा और इसके अतिरिक्त उस समय की व्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी जो है मिलती है। हमीर देव के ऊपर लिखे गए ग्रंथों में विजयस्कृत रचनाओं में हमीर देव चौसाई, जोधराज द्वारा लिखी गई हमीर रासो, चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई हमीर रट और राजरूप के द्वारा लिखी गई हमीर रछाड़ा नामक जो रचनाएं हैं वो भी हमें हमीर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी जो है देते हैं। अर्थात हमीर के ऊपर लिखी गई रचनाओं में हमें बहुत से राजस्थानी भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ मिलते हैं, जिससे हम हमीर देव के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। राजस्थानी साहित्यों में कन्नड़ देव प्रबंध ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसके लेखक पदम नाम थे और इससे जालोर के शासक कन्नड़ देव की उपलब्धियों के बारे में हमें उल्लेख जो है मिलता है। राजस्थानी साहित्यों में एक नाम सरोज या प्रकाश का भी आता है। करनी दान इसके रचनाकार थे। इससे हमें जोधपुर के नरेश अजय सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें विवरण जो है मिलता है। राजस्थानी साहित्यों में एक नाम ख्यात साहित्यों का भी आता है। ये ख्यात साहित्य जो है ये राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं और राजस्थान के इतिहास को जानने के एक बड़े महत्वपूर्ण यानी सोर्स जो है माने जाते हैं। इससे प्राचीन राजस्थान से लेकर हमें नवीन राजस्थान तक की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। रासो साहित्य जो हैं ये संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, पिंगल और राजस्थान की कई बोलियों में लिखे गए साहित्य जो है माने जाते हैं। और ये साहित्य, इन साहित्यों में जैन साहित्य, संत साहित्य, लोक साहित्य, फुटकर साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, चारण साहित्य इत्यादि जो हैं आते हैं। ख्यात साहित्यों को 4 भागों में यानी बांटा गया है। इसमें एक तो वंशावली साहित्य आते हैं और दूसरे इसमें जीवन कथाएं आती हैं और तीसरा इसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष या शासक विशेष पर लिखी गई रचनाएं आती हैं और इसके अलावा इन रचनाओं में राजस्थान के इतिहास और सभ्यता और संस्कृति के ऊपर लिखी गई रचनाओं का उल्लेख जो है मिलता है। ये जो ख्यात साहित्य हैं इसमें विशेषकर जो वंशावली हैं इनको पीढ़ियावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत यानी कि राजाओं के वंश के बारे में और उस वंश के अंतर्गत कौन कौन से उनके वंशज हुए उनका पीढ़ी दर वर्णन जो है इन रचनाओं के अंतर्गत जो है मिलता है।
और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रचनाएं विशेषकर जो भाटी थे उनके द्वारा जो थी लिखी गई, अर्थात भाटियों के द्वारा लिखी गई रचनाओं में वंशावलियों का बड़ा महत्व जो है माना जाता है। बड़वा भाटी के बारे में ये कहा जाता है कि इनका राज्य में बड़ा सम्मान होता था और राजा लोग उन्हें राव की उपाधि से उन्होंने विभूषित किया था और राजाओं के दरबार में रहकर वो उनके वंशों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में यानी वो विवरण लिखते थे। इससे हमें वंशावलियों के बारे में जानकारी जो है मिलती है और वंशावलियों के अंतर्गत राजा, उसके वंशज, उनके शासक के सामंत, उनकी रानियाँ, राजकुमारी, मंत्रियाँ, नायक और उनके समय के अन्य अधिकारियों के बारे में भी ये ख्यात साहित्य जो हैं हमें जानकारी देते हैं। ख्यात साहित्यों में हमें कई प्रकार के साहित्य मिलते हैं और जिसमें वंशावलियों की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जैसे अमर सात्य वंशावली, सूर्य वंशावली, रानाजीरी वंशावली, सिसोद वंशावली, त्वारिक वंशावली इत्यादि नाम जो हैं आते हैं। अर्थात वंशावलियों का इस भाटी साहित्यों में, ख्यात साहित्यों में अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो मुग़ल बादशाह अकबर थे उनके काल में अबुल फजल ने अकबर के जीवन को लेकर अकबर नामक यह नामा एक रचना जो थी लिखी और इससे राजस्थान के राजा भी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने समय में उन्होंने अपने वंशों को लेकर और उपलब्धियों को लेकर उन्होंने रचनाएं जो थी लिखवानी प्रारंभ कर दी और इससे ये राजस्थान में इस रचना का या वंशावलियों को लिखने की एक परंपरा जो थी शुरू हुई। ये जो वंशावलियाँ हैं या ख्यात साहित्य हैं ये हमें 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की रचनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और उसमें बहुत सी रचनाएं जो हैं वो नष्ट भी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो अभी भी उपलब्ध होती हैं और जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी जो है ले सकते हैं। और इतिहास को जानने के साधनों में ये जो ख्यात साहित्य हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि इससे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है इनके बारे में जानकारी जो है मिलती है और इसके साथ साथ तत्कालीन समय में भाषा, साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान इत्यादि की प्रगति के बारे में भी ये ख्यात साहित्य जो हैं हमें यानी जानकारी जो है उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए राजस्थान के इतिहास को जानने में ख्यात साहित्यों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ख्यात साहित्यों का बड़ा महत्व है, लेकिन इसमें अत्यधिक दोष भी देखने को मिलते हैं और दोष इसलिए देखने को मिलते हैं कि जो ख्यात साहित्य जिन विद्वानों के द्वारा लिखे गए उन्होंने इसमें राजाओं के आश्रयदाता होने के कारण उसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर क्या था किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसके महत्व को नकार नहीं सकते क्योंकि ख्यात साहित्य राजस्थान के साहित्यों में ऐसे साहित्य हैं जिसका अध्ययन करने से हम राजस्थान के बहुत से राजाओं के बारे में, वंशों के बारे में, उस समय की संस्कृति के बारे में और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जो है अर्जित कर सकते हैं। आज हमने आपसे चर्चा की संस्कृत और राजस्थानी साहित्यों के बारे में। अगले लेक्चर में हम राजस्थान के इतिहास को जानने में अन्य कौन कौन से साहित्य हैं जिनका क्या योगदान माना जाता है उसमें विशेषकर फारसी और आधुनिक साहित्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।